नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है डेटा परसिस्टेंस। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर बंद करने के बाद भी आपकी सारी फाइल्स, फोटोज और गेम सेव्स वैसे के वैसे ही कैसे रहते हैं? ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये है परसिस्टेंस। और आज हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे कि डेटा एक्चुअली जाता कहाँ है और रहता कैसे है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, हार्डवेयर से सीधा क्लाउड तक। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक सफर पे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब फिजिकल हार्डवेयर से, और फिर ऊपर चढ़ते जाएंगे सॉफ्टवेयर और मॉडर्न क्लाउड कॉन्सेप्ट्स तक। एक एक करके हम पूरा स्टोरेज स्टैक कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि हम गहरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में डाइव करें ना, चलो एकदम जमीन से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये डेटा स्टोरेज आखिर है क्या? क्योंकि इसकी नींव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सोचो, रैम जो है ना, वो आपके स्टडी डेस्क की तरह है। जब तक काम कर रहे हो सब कुछ सामने फैला हुआ है, आसानी से एक्सेस हो रहा है, सुपर फास्ट। लेकिन जैसे ही लाइट गई, यानी पावर ऑफ, डेस्क साफ, सब कुछ गायब, डेटा लॉस्ट। वहीं जो स्टोरेज है वो एक लाइब्रेरी की बुकशेल्फ जैसा है। पावर हो या ना हो, किताबें वहीं रहती हैं। यही है दोस्तों परसिस्टेंस, डेटा का परमानेंट होना। ठीक है, ये एनालॉजी समझ आ रही है। देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम और स्टोरेज का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है ना? चलें आगे। ओके ग्रेट। अब आते हैं एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस पर, मतलब वो चीज़ें जहां हमारा डेटा परमानेंटली सेव होता है, हमारा हार्डवेयर। और यहां पर दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, एचडीडी और एसएसडी। देखो, एक एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव पूरी तरह से मैकेनिकल पार्ट से बनती है। इसके अंदर स्पिनिंग प्लैटर्स होते हैं, मतलब घूमने वाली डिस्क्स, और उन पर एक रीड राइट हेड होता है, बिल्कुल एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। डेटा को रीड या राइट करने के लिए इसमें एक फिजिकल मूवमेंट होती है। और दूसरी तरफ है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट्स, सिर्फ फ्लैश मेमोरी चिप्स। और यही इनका सबसे बड़ा फिजिकल डिफरेंस है, और इससे इनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो इनका कंपैरिजन बेसिकली इन चार चीजों पर डिपेंड करता है: स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, कैपेसिटी और हाँ, पैसा, कॉस्ट। देखो, एसएसडीज बहुत फास्ट और शॉक रेजिस्टेंट होती हैं, इसलिए इन पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस डालते हैं ताकि सब कुछ जल्दी जल्दी खुले। आजकल तो एनवीएमई एसएसडीज आती हैं जो और भी ज्यादा फास्ट हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। वहीं एचडीडीज थोड़ी सस्ती होती हैं और इनमें स्टोरेज बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो ये मूवीज, फोटोज या बैकअप्स जैसे बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए परफेक्ट हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? क्लियर हुआ ना कि कब कौन सा ड्राइव चूज करना बेटर है? डिसीजन हमेशा यूज केस पर डिपेंड करेगा कि आपको स्पीड चाहिए या स्टोरेज। ये एग्जाम्पल क्लियर था? चलो, हार्डवेयर की बात तो हो गई। अब स्टैक में एक लेवल ऊपर चलते हैं। आओ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लेयर इन डिवाइसेस के साथ आखिर इंटरैक्ट कैसे करता है। और यहीं पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज, द परसिस्टेंस प्रॉब्लम। यह है परसिस्टेंस की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, बट सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अगर आपका प्रोग्राम बंद हो गया लेकिन उसके द्वारा बनाया गया डेटा अभी भी जिंदा है, सेव हो चुका है, तो वो डेटा परसिस्टेंट है। मतलब प्रोग्राम चला गया पर उसका स्टेट, उसका काम अभी भी मौजूद है। अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखो, ये स्टैक ओवरफ्लो से है। एक डेवलपर को उसके प्रोफेसर ने कहा कि भाई डेटाबेस यूज मत करो, सिंपल फाइल्स यूज करो डेटा सेव करने के लिए। लेकिन डेवलपर स्मार्ट था, उसको पता था कि फ्यूचर में जरूर डेटाबेस की जरूरत पड़ सकती है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें हम फाइल या डेटाबेस कुछ भी चूज कर सकें, और वो भी बिना पूरा कोड बदले। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही क्लासिक सोल्यूशन है DAO, यानी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट पैटर्न। स्टेप 1, हम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट या कह लो एक इंटरफेस बनाते हैं जिसमें सेव और रीड जैसे कॉमन एक्शंस डिफाइन होते हैं। स्टेप 2, फिर हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती हैं, एक डेटाबेस के लिए और एक फाइल्स के लिए। और स्टेप 3,
इससे फायदा ये होता है कि हमारी मेन एप्लीकेशन को सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट, उस इंटरफेस से मतलब होता है। डेटा पीछे फाइल में सेव हो रहा है या डेटाबेस में, एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, आजकल इसके लिए ORMs जैसे मॉडर्न टूल्स भी यूज होते हैं, बट कोर कॉन्सेप्ट वो यही है। हेलो, माइंड इधर ही है, आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं रखा हुआ? देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। एनर्जी बनी हुई है, चलें आगे। ओके, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन तक तो आ गए हम। अब हम चलते हैं स्टैक में सबसे ऊपर, सबसे मॉडर्न लेयर पे, जहां बड़ी बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशंस रन होती हैं, यानी कि क्यूबरनेटिस। और यहां परसिस्टेंस की प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यूबरनेटिस में एक क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो पहले से ही स्टोरेज के पीसेस यानी वॉल्यूम्स बनाकर क्लस्टर में रख देता है। इन्हें कहते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम या पीवी। इसको ऐसे समझो कि ये क्लस्टर में स्टोरेज की सप्लाई है। लाइब्रेरी में पहले से ही शेल्फ्स पर अलग अलग टाइप की किताबें सजा कर रखी, और जब किसी एप्लीकेशन को स्टोरेज चाहिए होता है तो वो एक रिक्वेस्ट भेजती है। इस रिक्वेस्ट को कहते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम या पीवीसी। तो ये स्टोरेज के लिए एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाइब्रेरी कार्ड दिखाकर कहते हो कि मुझे साइंस फिक्शन की 200 पेज वाली एक किताब चाहिए। आप सीधा बुक नहीं उठाते, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो। और ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा लाइफ साइकिल 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 प्रोविजनिंग, जहां एडमिन स्टोरेज सप्लाई पीवी बनाता है। स्टेप 2 बाइंडिंग, जहां कुबरनेटिस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट यानी पीवीसी को अवेलेबल सप्लाई यानी पीवी से मैच करता है, जैसे लाइब्रेरियन आपको बुक देता है। स्टेप 3 यूजिंग, जहां आपकी एप्लीकेशन, जिसे कुबरनेटिस की दुनिया में पॉड कहते हैं, एक रनिंग इंस्टेंस, उस स्टोरेज को यूज करती है। और आखिर में स्टेप 4 रिक्लेमिंग, जब काम खत्म हो जाता है तो पॉलिसी के हिसाब से स्टोरेज को रिलीज कर दिया जाता है। एक बार फिर ध्यान से इसको देखें। अगर इंटरव्यू में आपसे पीवी और पीवीसी के बारे में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कुबरनेटिस के सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसको हल्के में मत लेना। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? बहुत थ्योरी हो गई, आई नो। अब देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो एक कोड एग्जाम्पल देखते हैं कि ये पीवीसी आखिर दिखता कैसा है YAML फाइल में। ओके, ध्यान से देखना, एक एक लाइन समझते हैं। ये एक सिंपल सा पीवीसी का YAML फाइल है। यहाँ एक्सेस मोड्स इज इक्वल्स टू रीड राइट वंस। इसका मतलब है कि एक टाइम पे एक ही सर्वर इस स्टोरेज पर राइट कर सकता है। सिंपल। रिसोर्सेज के अंदर हम बता रहे हैं कि हमें 8 गीगाबाइट्स का स्टोरेज चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टोरेज क्लास नेम इज इक्वल्स टू स्लो से हम कुबरनेटिस को हिंट दे रहे हैं कि भाई हमें कोई सुपर फास्ट स्टोरेज नहीं चाहिए, स्लो टाइप का स्टोरेज चलेगा, जो शायद पीछे एक HDD से जुड़ा हो। अब यहां पर वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सीरियसली, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस कोड को खुद से लिखने की कोशिश करें। सिर्फ देखने से कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहते। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। खुद से बना पाओगे इसको? तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने स्टोरेज स्टैक की पूरी जर्नी देखी। सबसे नीचे फिजिकल लेयर पे HDD और SSD के बीच का फर्क, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर पे DAO पैटर्न जैसा एब्स्ट्रैक्शन जो कोड को हार्डवेयर से अलग करता है, और सबसे ऊपर क्लाउड लेयर पे कुबरनेटिस जो PVS और PVC से स्टोरेज को मैनेज करना सुपर इजी बना देता है। समझ आया? सब कुछ क्लियर है? तो अब आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम नेक्स्ट सेशन में इससे भी आगे के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। AI और इतने मैसिव डेटा के जमाने में आपको क्या लगता है स्टोरेज एब्स्ट्रैक्शन का अगला लेवल कैसा दिखेगा? सोचना इसके बारे में। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।